नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजनीति में क्या अपना क्या बेगाना, सब समय का खेल होता है। समय तय करता है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। आपको पता है कि बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट में बहुत नाम ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं थे, वहीं बहुत से पुराने और दिग्गज नेताओं के नाम लिस्ट से हटा भी दिए गए हैं। रमेश बिधूड़ी, साध्वी प्रज्ञा, गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे कई सक्रिय नेताओं के टिकट कट गए। हालांकि गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने लिस्ट आने से पहले ही खुद को राजनीति से अलग कर लिया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि इन्हें पहले से ही टिकट कटने का पता था, इसलिए इन्होंने पहले ही खुद को राजनीति से अलग करने का ऐलान कर दिया था। वहीं एक और नाम है जिसके नाम कटने के बाद अब एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद चारों तरफ इनकी चर्चा हो रही है, और ऐसा है कि इन्होंने राजनीति से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। और ये कोई और नहीं बल्कि वर्तमान में दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। दरअसल बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम नहीं है। उनकी जगह पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से टिकट दिया है। वहीं जैसे ही हर्षवर्धन का टिकट कटा तो हर्षवर्धन ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। चलिए पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने एक्स हैंडल पर क्या लिखा। 3 साल से ज्यादा शानदार चुनावी करियर के बाद, जिसके बाद मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैं अनुकरणीय अंतर से जीता और पार्टी संगठन और राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए नमन। 50 साल पहले जब मैंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा के साथ GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में MBBS में प्रवेश लिया तो मानव जाति की सेवा ही मेरा आदर्श वाक्य था। दिल से एक स्वयं सेवक, मैं हमेशा पंक्ति में अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के प्रयास के दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन का उत्साही प्रशंसक रहा हूं। तत्कालीन RSS नेतृत्व के आग्रह पर मैं चुनावी मैदान में कूदा। वे मुझे केवल इसलिए मना सके क्योंकि मेरे लिए राजनीति का मतलब हमारे 3 मुख्य शत्रुओं गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने का अवसर था। बिना किसी पश्चाताप के मुझे कहना होगा कि यह एक अद्भुत पारी रही जिसके दौरान आम आदमी की सेवा करने का मेरा जुनून शांत हो गया। मैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ 2 बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। यह विषय मेरे दिल के करीब है। मुझे पहले पोलियो मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम करने और फिर उसके पहले और दूसरे चरण के दौरान खतरनाक कोविड-19 से जूझ रहे हमारे लाखों देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने का दुर्लभ अवसर मिला। मानव जाति के लंबे इतिहास में केवल कुछ ही लोगों को गंभीर खतरे के घंटों में अपने लोगों की रक्षा करने का विशेषाधिकार दिया गया है, और मैं गर्व से दावा कर सकता हूं कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा बल्कि इसका स्वागत किया। मां भारती के प्रति मेरी कृतज्ञता, मेरे साथी नागरिकों के प्रति मेरी श्रद्धा और हमारे संविधान में निहित मूल्यों के प्रति मेरी श्रद्धा, और हाँ, वो सबसे बड़ा सौभाग्य था जो भगवान श्री राम ने मुझे दिया, मानव जीवन को बचाने में सक्षम होने का सौभाग्य। मैं अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, अपने प्रशंसकों और आम नागरिकों के समर्थकों के साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन सभी ने 3 दशकों से अधिक की इस उल्लेखनीय यात्रा में योगदान दिया है। मुझे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि मैं भारत के इतिहास में सबसे गतिशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा सौभाग्य मिला। देश में उनकी फिर से सत्ता में वीरतापूर्ण वापसी की कामना करते हैं। मैं तंबाकू और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ और सरल और टिकाऊ जीवन शैली सिखाने के लिए अपना काम जारी रखूंगा। उन सभी के लिए एक बड़ी जयकार जो उस समय चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहें जब मैंने कई चीजें पहली बार हासिल की और एक पूर्ण राजनीतिक जीवन जिया। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वादे निभाने हैं और सोने से पहले मीलों चलना है। मेरा एक सपना है और मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। कृष्णनगर में मेरा ENTA क्लिनिक भी मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन का पूरा पोस्ट है जो उन्होंने टिकट कटने के बाद राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करते हुए लिखा। चलिए अब आपको डॉक्टर हर्षवर्धन के राजनीतिक सफर के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं।
डॉक्टर हर्षवर्धन का जन्म 13 दिसंबर 1954 को दिल्ली में हुआ था। हर्षवर्धन शुरू से ही आरएसएस के सदस्य रहे हैं। हर्षवर्धन को पहली बार बीजेपी की तरफ से 1993 में कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र से चुना गया। हर्षवर्धन दिल्ली सरकार में कानून और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। 1996 में हर्षवर्धन को शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1998 से 2003 तक फिर से हर्षवर्धन कृष्णनगर विधानसभा से जीते। इसी तरह 2008 में भी चौथी बार हर्षवर्धन चुनाव जीतकर आए। साल 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी घोषित किया गया। साल 2014 और 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 बार लोकसभा चुनाव जीता। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के अब तक का राजनीतिक सफर है। वहीं अब 2024 लोकसभा चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन के टिकट को काट दिया गया, जिसके बाद अब हर्षवर्धन ने राजनीति को ही अलविदा कह दिया है। आप डॉक्टर हर्षवर्धन के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।